जींद विधानसभा क्षेत्र से पंचायती उम्मीदवार प्रदीप गिल ने कहा कि जींद की जनता ने इस बार किसान के बेटे का साथ देने का मन बना लिया है और जींद का जनादेश ये साफ कर देगा कि जनता सुख दुख में साथ खड़े होने वाले और संघर्ष की राह पर अगुवाई करने वालों का साथ देती है। जींद में प्रदीप गिल से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सुनिए। जींद विधानसभा क्षेत्र में पंचायती उम्मीदवार प्रदीप गिल तूफानी रफ्तार अपने चुनावी प्रचार को दिए हुए हैं। उनका कारवा लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। प्रदीप गिल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ये कारवा, ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जींद की जनता इस बार बदलाव चाहती है। मैंने पहले भी कहा है, क्यों ना चाहे। इन घरानों ने लगातार इसे नोच नोच कर खाया है। आज इन गलियों में आकर के देखिए कि जहां इनके घर, इनके महलों के तो ऊंचे ऊंचे मंजिलें बनती चली गई, इनके चहेतों के बड़े बड़े महल बनते चले गए, पैसे का अंबार लगा लिया, लेकिन जींद को खोखला करने का काम कर दिया। यहाँ आज किसान से लेकर कर्मचारी से लेकर जो हर मांग को मांगने के लिए निकला, तो इन्होंने उनकी आवाज जो है लाठियों से दबाने का काम किया। रोष है हर व्यक्ति में। ऐसे हाथ लगा रहा हूं तो आदमी अंदर से रो रहा है कि भाई हमें तो तंग है और आपने सही किया। अगर आप नहीं होते तो हमारे पास वोट डालने का भी ऑप्शन नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाते हैं तो दादा खेड़ा पर धूप मारने का काम करते हैं, शहरी क्षेत्र में आते हैं तो भक्तों का आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश करते हैं। मेरे दादा परदादा जब जहाँ शीश नवाते रहे हैं तो मेरा भी वही बनता है कि मैंने भी वही उन्हीं पीर पैगंबरों का हम लोगों ने जो सम्मान किया है। दादा खेड़ा का तो हमारे लिए ये भी है कि शांति रहे, चुनाव शांति से हम लोग लड़ें, डिसिप्लिन से लड़ें। मैं तो दादा खेड़ा जितने भी गांव में गया सब पे धोख मार के मैंने और कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि शांति से चुनाव हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, यही मैंने कामना की है। चुनाव तो लोगों ने जितवाना है। दादा खेड़ा की मेहर रही तो इस बार किसान का बेटा, कर्मचारी का बेटा विधानसभा जाएगा। चुनावी प्रचार जो है हर तरफ देखने को मिल रहा है। बीजेपी अपना जोर लगा रही है, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने नेताओं को बुलाकर अपना जोर लगा रहे हैं। अब कहाँ किस मुकाम पर ये चुनाव नजर आ रहा है, किस तरह का फैसला जनता अब लेने जा रही है? देखिए, लोगों के उनके पास तो नेता हैं और वो अभिनेताओं को बुला करके भी मंच पर डांस करवाते हैं, लेकिन मेरे साथ किसानी खड़ी है, मेरे साथ कर्मचारी खड़ा है, मेरे साथ नौजवान खड़ा है, जिसको रोजगार के लिए बोला गया था बट उसको ठेंगा दिखा दिया, या तो कच्ची नौकरी दे करके या कच्ची नौकरी से भी वंचित रहा वो। ये बहुत सारे मुद्दे जो थे ये सभी ताकत दे रहे हैं मेरे चुनाव को। और आजाद होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी की आजादी से लड़ाई लड़ूंगा। पार्टी प्रोटोकॉल में भी कई बार क्या होता है, मैं इस नौजवान की बात रखना चाहता हूं लेकिन पार्टी प्रोटोकॉल कह रही है इस पे हमने नहीं बोलना, तो वहां मैं खुल के बोल पाऊंगा। मुझे अभी बंधन से मुक्त हो सकता है परमात्मा ने इसीलिए किया हो कि तू खुल के बोल किसान के लिए, तू खुल के बोल नौजवान के लिए, तू खुल के बोल उस कर्मचारी के लिए जो ओपीएस की मांग कर रहा है। ये 4-4 बार की तनख्वाह लेने वाले लोग जिस भी पार्टी में बैठे हैं, ओपीएस को सिर्फ आज मुद्दा सिर्फ बना करके वैसे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन हम लोग लड़ेंगे ओपीएस के लिए, क्योंकि मैं कर्मचारी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ने 58 साल जॉब की, 4 बहनें और 1 भाई। अगर उनके पास उसके बाद अगर वो पेंशन ना होती तो हमारा गुजारा नहीं चल सकता था। आज इनको 4-4 पेंशन चाहिए और कर्मचारी को 1 भी पेंशन नहीं। तो ये मुद्दों पर मैं आजादी से बात कर पाऊंगा, चाहे वो युवा है चाहे वो कोई भी है। आज भी एक डिबेट के अंदर अग्निवीर के बारे में पूछा गया, मैंने खुल के बोला उसके बारे में। तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए है कि मुझे लगता है कि जींद की जनता के लिए जो आवाज उठा पाऊंगा वो बहुत बड़ी रहेगी। चलिए, प्रदीप गिल निर्दलीय होने के फायदे भी गिनवा रहे हैं, लगातार ये बात कर रहे हैं कि जनता के मन की बात अगर बोलने की आजादी ना हो तो करने का फायदा क्या। फिलहाल उनका कारवां बढ़ता नजर आ रहा है। अब अग्नि परीक्षा का वक्त भी नजदीक आ रहा है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, जींद।